जय हिंद दोस्तों, रक्षित कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, केंद्र की सरकार ने अभी तक आप सभी को 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कई बार संसद में कहा है, कई बार लेटर दिए और कहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद भी सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है, ऐसा सरकार बताती रही है कई बार। लेकिन दोस्तों अब इस टाइम सरकार पे कोई आर्थिक बोझ नहीं है। जो राजकोषीय घाटा है उसका परसेंटेज भी 8% से नीचे है। यानी सरकार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी है। अगर सरकार चाहे तो 18 महीने का डीए का एरियर दे सकती है, लेकिन सरकार नहीं दे रही। दोस्तों सिर्फ एक ही तरीका है जो हमें हमारा हक दिलवा सकता है, जो हमारा पैसा 18 महीने का डीए का एरियर दिलवा सकता है, और दोस्तों वो तरीका है सुप्रीम कोर्ट का। जी हां दोस्तों, अगर पेंशनर्स एसोसिएशन और कर्मचारियों की एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में केस करे तो दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल आदेश ही हमें 18 महीने का डीए का एरियर दिलवा सकता है सरकार से। ऐसे ही दोस्तों एक केस के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पश्चिम बंगाल की सरकार को कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को डीए का एरियर दिया जाए। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिलेगा पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट ने किया समिति का गठन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को डीए का एरियर दे सके। साथ ही साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे 25% पेंडिंग डीए टू एम्प्लॉय। जी हां दोस्तों, डीए एरियर का 25% पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार को यह आदेश दिया है कि आप कर्मचारियों का, पेंशनर्स का डीए का एरियर नहीं रोक सकते, यह उनका हक है, उनको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं इसी पर बात करूंगा। एक लेटेस्ट जानकारी है। तो दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट राज्य की सरकार को आदेश दे सकती है डीए का एरियर देने के लिए, तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार को भी आदेश दे सकती है 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए, पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को। तो दोस्तों आज मैं इसी पर बात करूंगा, बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको मिल सके, और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिलेगा पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट ने किया समिति का गठन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को यह आदेश दिया है कि डीए का एरियर दिया जाए पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। हालांकि दोस्तों ये केस 18 महीने के डीए के एरियर से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी डीए के एरियर से संबंधित है। तो दोस्तों इस पर यह आदेश है। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का डीए डीआर पर बड़ा फैसला, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों का, पेंशनर्स का कानूनी हक है, आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर रोक नहीं सकती सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बहाना नहीं बना सकते। सरकार को कहा है, पश्चिम बंगाल की सरकार को, जो डीए का एरियर है, जो पैसा है, वो कर्मचारियों का हक है, वो पेंशनर्स का हक है, आप बहाना बनाकर उनका हक नहीं रोक सकते।
तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार भी बहाना बना रही है। वो हमेशा कह रही है कि हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है, हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, हमारे ऊपर आर्थिक दबाव है, इसलिए हम ये पैसा नहीं दे सकते। केंद्र सरकार भी ठीक उसी तरीके से बहाना बना रही है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार बना रही थी। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को यह आदेश दिया है कि आप बहाना बनाना छोड़िए और डीए का एरियर दीजिए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में महंगाई भत्ते को कर्मचारियों का कानूनी अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 तक का बकाया चुकाने के आदेश दिए। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों का पेंशनर्स का कब से पेंडिंग का एरियर था? 2008 से 2019 तक का। तो दोस्तों ये एरियर अब देना पड़ेगा पश्चिम बंगाल की सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त फायदा नहीं बल्कि यह जीने का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का एक जरिया है। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त फायदा नहीं है, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, बल्कि यह जीने का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का एक जरिया है। यह उनका वास्तविक हक है, कर्मचारियों का, पेंशनर्स का। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पाने के अधिकार पर मोहर लगाते हुए कहा है कि जब डीए को एक बार वैधानिक नियमों के अनुसार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़कर परिभाषित कर दिया जाता है तो राज्य बाद में ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए इसकी गणना के तरीकों को नहीं बदल सकता। जी हां दोस्तों, जब एआई सेपेन के आंकड़े फाइनल बता देते हैं कि इतना डीएडीआर है, इतना ये घोषित होगा, बाद में राज्य की सरकार के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम भी निकाला जाता है, आदेश भी निकाला जाता है। तो दोस्तों जो फाइनल आदेश कर दिया उसके तहत वो एरियर दिया जाना चाहिए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। सर्वोच्च अदालत ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 की अवधि का महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, यह देना ही पड़ेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को 6 मार्च तक डीए का 25% भुगतान करने का आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 6 मार्च तक डीए का 25% भुगतान कर दिया जाए कर्मचारियों को। न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को डीए देने के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर यह फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो अपील डाली थी उसको रिजेक्ट कर पेंशनर्स या फिर सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारी इस फैसले के अनुसार 2008 से 2019 की अवधि के महंगाई भत्ते की बकाया राशि पाने के हकदार होंगे। हालांकि कोर्ट ने साथ ही कहा है कि कर्मचारी साल में 2 बार डीए पाने के हकदार नहीं है। तो दोस्तों कोर्ट इस तरीके के फैसले सुना सकता है किसी सरकार के अगेंस्ट, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार को यह आदेश सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक इसी तरीके से आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी आदेश सुना सकता है कि 18 महीने का डीए का एरियर पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए, क्योंकि दोस्तों ये उनकी मेहनत का पैसा है। आप आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर उनका पैसा नहीं रोक सकते। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भुगतान राशि और शेड्यूल 6 मार्च 2026 से पहले तय हो जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के फैसले के आधार पर पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगा। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने डेट भी मेंशन कर दी, तारीख भी मेंशन कर दी कि इतना इतना एरियर इस डेट को चुका दिया जाए पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो राज्य कर्मचारी इस दौरान सेवानिवृत्त हो गए हैं वे भी इस लाभ को पाने के अधिकार है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, पेंशनर्स बन गए हैं, उनको भी ये एरियर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार पहली किस्त का भुगतान करने के बाद कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि जब पश्चिम बंगाल की सरकार पहली किस्त डालेगी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के खाते में,
तो उसकी रिपोर्ट, उसका अनुपालन कोर्ट में भी प्रस्तुत करेगी कि हमने पहली किस्त दे दी है। मामले में कोर्ट 15 अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा। जी हां दोस्तों, अभी एक और सुनवाई होना बाकी है और दोस्तों उसकी तारीख आगे है 15 अप्रैल को। मामले में कोर्ट 15 अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 मई 2025 को अंतरिम आदेश दिया था। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी एक इंटरिम ऑर्डर दिया था कोर्ट ने। कब? 16 मई 2025 को, जिसमें राज्य सरकार को कर्मचारियों को डीए का 25% का भुगतान करने को कहा था। जी हां दोस्तों, पहले भी इस पे एक आदेश आया था, लेकिन वो एक इंटरिम आदेश था। कोर्ट ने फैसले में महंगाई भत्ते के व्यवहारिक पक्ष और लोगों को महंगाई के असर से बचाने के पक्ष पर विस्तृत चर्चा करी। साथ ही इसे पाने के कानूनी और संवैधानिक अधिकार पर भी फैसला पे चर्चा की गई है। तो दोस्तों, डायरेक्ट कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया। जी हां दोस्तों, एक सुप्रीम फैसला, बहुत ही जबरदस्त फैसला। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कोई बोनस या फिर अतिरिक्त लाभ नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि यह कोई बोनस नहीं है, कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने सेवा करी है, यह उनकी हक का पैसा है, बल्कि यह कर्मचारियों का कानूनी अधिकार भी है। यह ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब मध्य प्रदेश समेत देश भर के लाखों पेंशनर्स ने भी प्रदेश सरकार से वर्षों से लंबित बकाया राशि की मांग करी है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ दूसरी राज्य की सरकार भी है जिन्होंने अभी तक डीए का एरियर नहीं दिया कुछ कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों, यह उदाहरण सभी के लिए है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर दोस्तों कोई राज्य की सरकार हो। आप किसी का पैसा मार नहीं सकते, अपनी जेब में नहीं रख सकते। अगर ये उनका हक है तो वो देना ही पड़ेगा, भले ही उसमें किसी कोर्ट का आदेश हो। महंगाई भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी संघों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिनमें वित्तीय बोझ का हवाला दिया गया था। कोर्ट ने दो टूक कहा कि महंगाई भत्ता कर्मचारी की सेवा शर्तों का हिस्सा है और इसे रोकना अनुचित है। जी हां दोस्तों, बहुत सी सरकारें हैं जो बहाना बना देती है कि हम पर राजकोषीय दबाव है, हमारी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों, ये जितने भी बहानेबाजी है, ये अब नहीं चलेगी। आपका जो हक है वो सरकार को देना होगा, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य के कर्मचारी अपने पूरा बकाया महंगाई भत्ता पाने के हकदार है। जितना आपका टोटल एरियर बनता है वो देना पड़ेगा सरकार को। तो दोस्तों, यह फैसला कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को सुनाया है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल 2008 से 2019 तक का पूरा बकाया महंगाई भत्ता अनिवार्य रूप से चुकाए। भुगतान की प्रक्रिया और वित्तीय जटिलताओं को सुलझाने के लिए कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। जी हां दोस्तों, एक कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरा हक अपने कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को दे सके। समिति में दिग्गज शामिल। जी हां दोस्तों, जो समिति बनाई है, कमेटी बनाई है, उसमें कुछ दिग्गज शामिल है। जैसे कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसके सदस्य हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी, ये पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। फिर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान जी, ये भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के। फिर जस्टिस गौतम भादुड़ी जी, फिर वरिष्ठ अधिकारी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ सदस्य हैं इस कमेटी के, जो दोस्तों इनकी देखरेख में ये निर्णय लिए जाएंगे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? पेंशनरों ने उठाई 95 महीने के बकाया की मांग। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये केस संबंधित था पश्चिम बंगाल की सरकार से। अब दोस्तों, जो दूसरी राज्य की सरकार है, जैसे कि मध्य प्रदेश की सरकार, तो दोस्तों अब उन पे भी दबाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी और प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के पेंशनरों का पिछले लगभग 95 महीनों का डीएडीआर का बकाया लंबित है,
जिसका भुगतान सरकार को तुरंत करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब एक बार रास्ता साफ हो जाता है तो दोस्तों बाकी रास्ते भी ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगते हैं। अभी यह फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार को दिया है कोर्ट ने, फिर आगे चलकर फिर कोर्ट दूसरी सरकारों पर भी यह आदेश देंगे। धारा 49 की आड़ में हो रहा है आर्थिक शोषण। एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 का बहाना बनाकर पिछले 25 वर्षों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें पेंशनरों का आर्थिक शोषण कर रही है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार तो आर्थिक शोषण कर ही रही है 18 महीने का डीए का एरियर ना देकर, लेकिन जो दूसरी की राज्य की सरकार है वो भी कर्मचारियों का, पेंशनर्स का आर्थिक शोषण कर रही है, बहाना लगा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर समान रूप से लागू होता है। जी हां दोस्तों, सिर्फ दोस्तों यह मामला पश्चिम बंगाल की सरकार से ही सीमित नहीं है, बल्कि जो केंद्र सरकार है या फिर जो दूसरी राज्य की सरकार है उनसे भी संबंधित हो सकता है। जी हां दोस्तों, आदेश दोस्तों सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, आदेश सबके लिए एक होना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को डीए का एरियर मिल सकता है तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स है, कर्मचारी है, उनको भी 18 महीने का डीए का एरियर दिया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना होगा केंद्र की सरकार को, तभी केंद्र सरकार हमें 18 महीने का एरियर दे सकती है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर आप बताएगा। हालांकि दोस्तों कई मेरे पास कमेंट भी आए हैं जिसमें बताया गया है कि कुछ एसोसिएशंस के द्वारा कोर्ट में केस डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि 18 महीने का डीए का एरियर आपको दिया जा सके। अब देखते हैं दोस्तों उसकी अगली सुनवाई या फिर कुछ खबर आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब सरकार वित्तीय तंगी का बहाना बनाकर भुगतान नहीं टाल सकती। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार भी इसी तरीके का बहाना बना रही है 2020-21 के बाद भी। हमेशा केंद्र की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे ऊपर आर्थिक बोझ है, राजकोषीय घाटा हमें हो रहा है, इसलिए हम डीए का एरियर नहीं दे सकते। तो दोस्तों अब यह बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि महंगाई दर के अनुसार भत्ता पाना कर्मचारियों का संवैधानिक और कानूनी हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यदि मध्य प्रदेश सरकार जल्दी 95 माह के बकाया पर फैसला नहीं लेती तो मामला फिर से कानूनी गलियारों में पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इसमें दो केस बताए हैं, एक तो पश्चिम बंगाल की सरकार से संबंधित, दूसरा मध्य प्रदेश की सरकार से संबंधित। तो दोस्तों दोनों मामलों में कर्मचारियों का, पेंशनर्स का हक मारा गया था, लेकिन अब कोर्ट इनके सारे रास्ते खोल देगा, पेंशनर्स के हक में या फिर सरकारी कर्मचारियों के हक में। अब कोई भी इनका पैसा मार नहीं सकता, यह हक उनको देना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है, इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायालय ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति तिलक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति गौतम मगुरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन कमेटी का गठन किया है। तो दोस्तों यह कमेटी अब देखेगी कि किस तरीके से प्रदेश की सरकार एरियर दे रही है या नहीं दे रही। अगर नहीं देती तो दोस्तों फिर आगे ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे राज्य की सरकार पे। इस समिति को 6 मार्च तक कुल बकाया राशि और भुगतान की निश्चित समय सारणी निर्धारित करने का कार्य सौंपा है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कितनी किस्तें देनी होगी, कब तक देनी होगी, यह सारा काम करेगी ये कमेटी। न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार 75% की पहली किस्त 31 मार्च तक जमा करनी होगी। जी हां दोस्तों, यह आदेश भी दिया है कमेटी ने कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उनको इस डेट तक पहली किस्त देनी होगी, कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को, डीए के एरियर की। और अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तक एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। और दोस्तों ये एरियर है टोटल 2008 से 2019 तक का, बकाया भुगतानों से संबंधित है, जिसके चलते राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता में 40% का अंतर है। इस फैसले से लगभग 12 लाख वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो मुकदमे की सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे।
जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें वो कर्मचारी भी शामिल है जो दोस्तों ये केस लड़ते लड़ते रिटायर भी हो गए थे अपने पद से, हालांकि उनको भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी पश्चिम बंगाल की सरकार से संबंधित। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो दोस्तों वो फैसला फिर हर एक पर लागू होना चाहिए। हालांकि ये मामला पश्चिम बंगाल की सरकार से संबंधित है, लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, आखिरकार फायदा होगा पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये मामला संबंधित था सिर्फ डीएडीआर के एरियर्स से। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दे सकती है डीए का एरियर देने के लिए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को, तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी आदेश दे सकती है कि 18 महीने का जो बकाया है वो दिया जाए पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारी को, क्योंकि दोस्तों ये पैसा उनके हक का है जो उन्होंने काम किया देश के प्रति, चाहे वो जवान हो या फिर दोस्तों कोई सिविलियन हो। तो ये पैसा उनको दिया जाना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएगा, अपनी राय आप जरूर रखेगा। तो दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। जानकारी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। इसी तरह चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।